नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका द हिंदू में पब्लिश एडिटोरियल है। लिखा किसने है? ये कृष्णा प्रसन्ना वाइटला ने। ठीक है, बात किसके बारे में कर रहे हैं? आपको अगर आप हाल ही की खबरों से वाकिफ़ हैं, अच्छे से जानते हैं, तो आपको आजकल लेटर बम या जो लेटर वाली जो स्टोरीज़ हैं वो ज़्यादा सुनने को मिल रही होंगी। तो एक लेटर लिखा जो महाराष्ट्र के गवर्नर ने, किसको? सीएम उद्धव ठाकरे, जो महाराष्ट्र के अभी तत्कालीन सीएम हैं, उनके लिए। दूसरा लेटर लिखा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। ठीक है, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? कौन है? YSR रेड्डी है ना। YSR कांग्रेस के हैं। कौन से रेड्डी हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है। तो उन्होंने किसके लिए लिखा? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए लेटर लिखा। उसमें ये कहा कि जो आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट है वो उनकी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, या उनकी सरकार के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है या जो नीतियां बना रही है उसमें रोड़ा डालने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैटर है। तो इसी मैटर कैसे कैसे ये मैटर आगे बढ़ा, क्या इस मैटर में अपडेट्स आए, इन सब के बारे में चर्चा होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। क्या इनके टाइटल में ही आप देख पा रहे होंगे, द सॉरी प्लाइट। सॉरी प्लाइट का यहाँ मतलब वो नॉर्मल वाला माफ़ी योग्य वाला सॉरी नहीं है। सॉरी मतलब होता है एक आप कह सकते हो दुर्दशा, शोक की स्थिति या एक डिस्ट्रेसफुल कंडीशंस। ठीक है, तो एक ऐसी डिस्ट्रेसफुल कंडीशंस है। प्लाइट का भी मतलब वही है, एक स्थिति। तो एक बुरी स्थिति के अंदर अंदर है कौन? आंध्र प्रदेश हायर जुडिशरी। आंध्र प्रदेश के हायर जुडिशरी मतलब आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैटर है कि एक बहुत बड़ी दयनीय दशा में, सॉरी प्लाइट का आप एक पूरा मतलब ये भी निकाल सकते हो कि दयनीय स्थिति में है कौन? आंध्र प्रदेश की हायर जुडिशरी। द हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश हैज सीन मैनी लीगल जेम। जो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है उसने बहुत से अच्छे लीगल जेम मतलब बहुत बाही बाही बटोरी हैं अपने समय में। इट इज़ द अनफॉर्चुनेट टुडे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है वर्तमान समय को देखते हुए। वन ऑफ द थ्री ऑर्गन ऑफ स्टेट, वन ऑफ द थ्री ऑर्गन ऑफ स्टेट, किसी भी राज्य के थ्री ऑर्गन होते हैं, उनमें से जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव मतलब जो कार्यकारी प्रणाली होती है या जो सरकार होती है, अपीयर टू हैव लॉस्ट फेथ इन जुडिशरी। उसने क्या है, जुडिशियरी में अपना जो विश्वास है वो खो दिया है, या जुडिशरी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। एंड द वेरी सेम हाई कोर्ट, और यही बिल्कुल सेम कंडीशन किसके साथ है? हाई कोर्ट के साथ। मतलब जुडिशरी ने, जो राज्य सरकार है, उसमें अपना विश्वास खो दिया है, या इस टाइप का प्रतीत होता है। वो कैन फॉरगेट जस्टिस सुब्बा राव। कौन भूल सकता है जस्टिस सुब्बा राव को? वो वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस एंड लेटर वेंट टू बिकम ए 9th चीफ जस्टिस ऑफ इन 1966। जो पहले चीफ जस्टिस थे, ठीक है, और बाद में वो क्या हुए? बिकम हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 1996 में। और दैट जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी। तो एक जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी वो बीकन है किसी अदर हाई कोर्ट के लिए। बीकन मतलब प्रकाश स्तंभ होता है, या एक कहना चाहिए जिसे हम फॉलो करते हैं। वो क्या होता है? आप जो हमारा बीकन मतलब एक प्रकाश स्तंभ, या जिसके रास्ते पर हम चल सकें। ठीक है, वो है पूरे के पूरे दूसरे हाई कोर्ट्स के लिए। द टू साइड, अब ये दोनों साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगेंस्ट सच अ बैकड्रॉप, इस जो बैकड्रॉप है या जो पृष्ठभूमि है उसके अगर अगेंस्ट बात करें, द लेटर बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विथ एलिगेशन अगेंस्ट सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज कॉज फॉर कंसर्न। तो जो चीफ मिनिस्टर ने आंध्र प्रदेश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के लिए लिखा जो लेटर, उसने क्या कंसर्न और जितनी भी चिंताओं का प्रमुख कारण है वही बना। तो ये अगेंस्ट की पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं। वाइल द सम, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट? ये न्यायपालिका के अगेंस्ट, और न्यायपालिका के समर्थन में जो चीज़ें होंगी उनके रिगार्डिंग चीज़ों को देखेंगे। ये स्टेट के अगेंस्ट भी हो सकता है। स्टेट के अगेंस्ट वाली बात मतलब अगर कोई हाई कोर्ट वाला करता, ठीक है, तो यहाँ पर अगेंस्ट मतलब जो अगेंस्ट पृष्ठभूमि है, मतलब
हाई कोर्ट के अगेंस्ट या न्यायपालिका के जो अगेंस्ट पृष्ठभूमि है या विरोधी पार्टी है वो कौन है? राज्य सरकार। राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने लेटर लिखा, किसके लिए लेटर लिखा? सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए लेटर लिखा, और उसी ने क्या है पूरी की पूरी कारण बना वो इन सभी चिंताओं का। वाइल सम कुड आर्ग्यू दैट और उसी समय कोई मतलब इसी दौरान कोई ये भी आर्ग्यू या तर्क दे सकता है कि द एग्जीक्यूटिव कुड हैव अ ग्रज अगेंस्ट द जुडिशरी। तो यहाँ पर ग्रज का मतलब होता है क्या? असंतोष। तो कि भाई एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है उसके अंदर जुडिशरी के अगेंस्ट असंतोष हो सकता है, एंड दैट द ग्रीवियंसेस एयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट कुड बी रिफ्लेक्शन ऑफ दिस। और इन सब चीज़ों का जो चीफ मिनिस्टर ने जो लेटर लिखा उसमें इन सब का क्या है रिफ्लेक्शन होगा, या इसी माइंड सेट से रिफ्लेक्शन मतलब चीफ मिनिस्टर ने क्या किया लेटर लिखा। ठीक है, एट द सेम टाइम वन कैन नॉट ग्लॉस ओवर वॉट एवर द हाई कोर्ट हैज डन। लेकिन उसी समय कोई इस पर प्रकाश नहीं ग्लॉस ग्लॉस मतलब प्रकाश करना या व्याख्या करना, उस चीज़ की व्याख्या नहीं कर सकता कि जो वॉट एवर द हाई कोर्ट हैज डन, जो हाई कोर्ट ने किया। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर्स एलिगेशन इज दैट हाई कोर्ट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय लॉयलिस्ट ऑफ हिज प्रेडेसर्स इन ऑफिस एंड पॉलिटिकल राइवल पासिंग ऑर्डर अगेंस्ट हिज रेजिम्स एंड इट्स एक्शंस। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने एलिगेशन लगाए हाई कोर्ट के ऊपर कि वो किसके द्वारा कंट्रोल्ड हो रहा है, जो उनके लॉयलिस्ट थे। किसके लॉयलिस्ट थे? जो पिछली जो सरकारें रहीं उनकी जो उनके जो लॉयलिस्ट हाई कोर्ट के जज वगैरह थे उनके द्वारा चीज़ें कंट्रोल की जा रही हैं, और जो पॉलिटिकली राइवल या जो पॉलिटिकल विरोधी हैं वो ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं उनके शासन के प्रति कि वो उनको कमज़ोर कर सकें। फ्रॉम द हाई कोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू द स्टेट पुलिस इज रिलक्टेंट टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोज कैरिंग ऑन ऑनलाइन कैंपेन अगेंस्ट द कोर्ट। और अगर हाई कोर्ट के पक्ष को सुने तो हाई कोर्ट ये कह रहा है कि जितने भी लोग ऑनलाइन कैंपेन कर रहे हैं हाई कोर्ट के अगेंस्ट, उनको पुलिस क्या नहीं कर रही है? पकड़ नहीं रही है। द ऑर्डर पास्ड बाय द हाई कोर्ट ऑन आंध्र प्रदेश आर डिस्टर्बिंग। तो जो ऑर्डर पास किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के लिए वो क्या है? डिस्टर्बिंग है। फॉर एग्जाम्पल नहीं, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के लिए नहीं, जो ऑर्डर ही पास किया गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द ऑर्डर गैगिंग द प्रेस। गैगिंग मतलब होता है चुप कराना। ठीक है, इस रेफरेंस में चुप कराना है, इसके अलग अलग मतलब भी होते हैं। झूठ बोलना भी कोई लोग बोलता है, ना बोलने देना भाई ये होता है। तो ना बोलने देना और चुप कराना ये दो ज़्यादा सही बैठते हैं इस पर्टिकुलर वाक्य के रेफरेंस रिगार्डिंग। तो द प्रेस एंड डायरेक्टिंग द मीडिया टू टेक डाउन वॉट एवर हैज़ ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड इज क्वाइट स्ट्रेंज सिंस द protect not only the petitioners, the former advocate general, but also the other named or not named in the FIR first information report। तो यहाँ पर ये ऑर्डर प्रेस करना है कि जो भी मीडिया ने हाई कोर्ट के अगेंस्ट जो कुछ बोला है उसको तुरंत अलग किया जाए, और उसी समय हाई कोर्ट क्या कर रहा है? उन सभी लोगों को बचा रहा है जो FIR में जिन लोगों के नाम है और जिन लोगों के नाम नहीं भी हैं उनको क्या कर रहा है? बचा रहा है। वही हाई कोर्ट प्रेस को दबाने की कोशिश कर रहा है और सेम टाइम क्या कर रहा है? उन सभी लोगों को बचा रहा है। तो ये भी एक अजीब बात है। दोज नेम इन FIR अदर देन द फॉर्मर एडवोकेट जनरल, जो FIR में जो नाम है, जो फॉर्मर जो एडवोकेट जनरल है उनके अलावा आर नॉट इवन एग्रीव्ड एज दे डिड। तो वो सब के सब क्या है? अपने किए से उनके लिए पश्चाताप भी नहीं है। दे डिड नॉट अप्रोच द कोर्ट फॉर सिमिलर रिलीफ, और उन्होंने अप्रोच भी नहीं किया कोर्ट का कि वो उनको रिलीफ मिले। बट द गैग एंड टेक डाउन ऑर्डर प्रोटेक्ट देम टू विदाउट देयर बीइंग पार्टीज टू द प्रोसीडिंग्स। लेकिन जो गैग मतलब चुप कराना और टेक डाउन ऑर्डर जो है वो क्या करेगा? उनके लिए मतलब प्रोटेक्ट करेगा विदाउट देयर बीइंग पार्टीज
टू प्रोसीडिंग, और उनके लिए बगैर मतलब प्रोसीडिंग की पार्टी बनाए उनको क्या कर देगा, प्रोटेक्ट कर देगा उन सभी लोगों को। दिस मेक द रिट पिटीशन अ प्रॉक्सी लिटिगेशन, और ये रिट पिटीशन है प्रॉक्सी लिटिगेशन, फाइल नॉट ओनली बिहाफ ऑफ द पिटिशनर्स बट ऑल्सो बिहाफ ऑफ ऑल अदर्स। तो एक जो रिट पिटिशनर जो फाइल की गई, तो जिनमें एफआईआर में जिनका नाम था उनके रिगार्डिंग भी फाइल की गई है, और जिनका एफआईआर में नाम नहीं है उन्होंने भी वो रिट पिटीशन क्या है, फाइल की है। कंसिडरिंग द हाई प्रोफाइल ऑफ टू पर्सन नेम इन एफआईआर who were not before the court, तो यहाँ पर दो जो एफआईआर में मुख्य नाम है वो किस में, कोर्ट मतलब कोर्ट में नहीं थे। द stay of investigation, the stay of arrest of all those named and not named in the FIR, जो स्टे ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन है उससे अलग रहे, द स्टे ऑफ अरेस्ट से अलग रहे, ऑल नेम एंड नॉट नेम्ड इन द एफआईआर, जिनके नाम थे और जिनके नाम नहीं थे एफआईआर के अंदर, एंड द डायरेक्शन इशू टू मीडिया not to publish and to take down whatever has already been published is shocking। और उन्होंने क्या कहा कि जो मीडिया ने जो कुछ किया वो क्या कर ले, टेक डाउन कर ले। तो ये एकदम शॉकिंग सी न्यूज़ है, क्योंकि उन पर तो हाई कोर्ट ने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं किया, लेकिन ये मीडिया के लिए क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं, और ऑर्डर भी पब्लिश कर दिया। एंड द गवर्नमेंट इज जस्टिफाइड इन मेकिंग अ ग्रीवेंसेस आउट ऑफ इट। तो जो गवर्नमेंट है फिर अगर इस पर क्वेश्चन मार्क करती है तो वो एक क्या है, न्याय संगत बात होगी। वन दैट इज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। अब वन क्या है कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड मतलब खुद ही क्या कर लिया, आत्मदाह कर लिया, या खुद को ही दोषारोपण या दंड दे दिया, सीधी सी बात है। बट द डैमेज कॉज्ड बाय द हाई कोर्ट टू इट्स ओन रिपुटेशन बाय समथिंग डन ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड इज इवन मोर शॉकिंग। तो यहाँ पर जो खुद की इमेज का जो खराब किया है हाई कोर्ट ने, वो उसने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे डायरेक्ट ऑर्डर पारित कर दिया। मतलब गवर्नमेंट को ये बोलती, लेकिन गवर्नमेंट में को ना बोलकर डायरेक्ट ही ऑर्डर पास कर दिया कि भाई जितनी भी प्रेस मीडिया में जो बातें चली हैं उनको डाउन कर लो, टेक डाउन कर लो। ये तो गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी इस टाइप का काम करती है। इन अ रिट पिटीशन फाइल्ड बाय द BC SC ST एंड माइनॉरिटी स्टूडेंट फेडरेशन सीकिंग सर्टेन रिलीफ इन wake of the unfortunate death of then Registrar General of High Court, the court filed a counter affidavit। तो यहाँ पर जो पिटीशंस फाइल की गई थी इन सब के द्वारा, तो अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ देन रजिस्ट्रार, उस समय के जो रजिस्ट्रार जनरल थे उनकी अनफॉर्चुनेट या दुर्भाग्यपूर्ण जो डेथ हुई, द कोर्ट फाइल्ड काउंटर एफिडेविट। तो इसके रिगार्डिंग इन सभी लोगों ने BC SC और ST एंड माइनॉरिटी स्टूडेंट फेडरेशन ने क्या किया था, पिटीशन फाइल की थी। तो कोर्ट ने उसकी काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया, मतलब उसके विरोध में एक और याचिका लगा दी। पैराग्राफ 13 ऑफ द काउंटर एफिडेविट कंटेन्ड एलिगेशन एज थ्रू द रिट पिटीशन वाज इंजीनियर्ड एट द बिहेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और उन्होंने ये आरोप लगाया, जो उन्होंने काउंटर एफिडेविट लगाया था, कि जो बिहेस्ट मतलब किसके हित के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के हित के लिए ये रिट पिटीशन दायर की गई है, और किसके अगेंस्ट की गई है, हाई कोर्ट के अगेंस्ट, बाय फॉर्मर एक्टिंग जस्टिस ऑफ कंबाइंड हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट हैदराबाद। जो कंबाइंड हाई कोर्ट था जुडिशरी हैदराबाद के अंदर, उसके जो चीफ जस्टिस थे वो इसमें इन्वॉल्व हैं, मतलब जब अलग नहीं हुआ था, ठीक है, आंध्र और तेलंगाना। वो नाउ होल्ड ऑफिस एज अ चेयरमैन ऑफ फी फिक्सेशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल कॉलेज, जो अभी वर्तमान में कहाँ चेयरमैन है, कहाँ के, फी फिक्सेशन कमेटी प्रोफेशनल कॉलेज के। तो जो मतलब हाई कोर्ट ने ये कहा कि वो इस में इन्वॉल्व हैं, और उन्होंने इस जो पिटीशन है उसको क्या किया है, बनाया है या लिखाया है। हैड इट बीन फाइल्ड बाय एनी अदर पार्टी, क्या ऐसे अदर पार्टी ने भी फाइल किया था। पैराग्राफ 13 वुड हैव प्रोवोक हाई कोर्ट टू कम डाउन हैविली ऑन सच पार्टी। तो यहाँ पर 13 जो पैराग्राफ है वुड हैव प्रोवोक, ये प्रोवोक करता है हाई कोर्ट को कि कम उनको कम कर लो, या जो पार्टी हैं उनको, या उनसे लड़ने के लिए क्या एक शक्ति टाइप की प्रदान करता है। इट रीड एज फॉलो 13 एज पर द प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस इट इज क्लियर दैट दिस पिटीशन इज फाइल्ड बाय द पॉलिटिकल पर्सन टू पॉलिटिकल गेन एंड टू मलाइन द हार्ड कोर्ट। तो यहाँ पर ये तब लगाया जाता है कि भाई जब कोर्ट के लिए मतलब प्रथम दृष्टया
ये लगे कि भाई कोर्ट की जो अवमानना है या कोर्ट के नीचा दिखाने के लिए काम किया गया है, तो वो उसको प्रोवोक कर देते हैं। इन दिस सीक्वल इट इज़ रेलिवेंट दैट फार्मर्स जस्टिस वी ऐश्वर्या who was appointed as the chairman of AP Higher Education Regulatory Committee and chairman of, तो यहाँ पर सीक्वल मतलब होता है परिणाम कह सकते हो आप, या फल कह सकते हो, या किसी चीज़ का जो फाइनल प्रोडक्ट। तो इन दिस सीक्वल इट इज़ रेलिवेंट, रेलिवेंट मतलब प्रासंगिक है। प्रासंगिक क्या चीज़ प्रासंगिक है? जो जस्टिस वी ऐश्वर्या थे, जो अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन AP हायर एजुकेशन रेगुलेटरी कमेटी के, ये सब आपने पढ़ा ना किन 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 ने रिटर्न फाइल की थी, तो उन्हीं कमेटी के चेयरमैन ऑफ द BC Association has also submitted a complaint with same allegations to President of India referred to herein above against the Chief Justice। तो उन्होंने भी चीफ जस्टिस मतलब के अगेंस्ट राष्ट्रपति जी के सामने एक शिकायत दर्ज करा दी है। हिज अपॉइंटमेंट ऑन द सेड पोस्ट वाज मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एज per the recommendations issuing notification in the second week of September 2019। तो उनके जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो किस आधार पर हुआ है? जो सेकंड वीक का जो नोटिफिकेशन आया था उसके आधार पर उनका उस चेयरमैन के पद पर अपॉइंटमेंट किया गया 2019 में। द सेड रिकमेंडेशन वाज आफ्टर द रिकमेंडेशंस टू अपॉइंट a regular chief justice of high court of Andhra Pradesh on August 22 2019 by the collegium of supreme court। और ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया वो कब निकाला गया? जब चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं, वो जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं उनको कॉलेजियम के थ्रू 22 अगस्त को परमानेंट चीफ जस्टिस बना दिया गया। उसके बाद ये पोस्ट निकाली गई। 10 मतलब इस प्रकार से हिज अपॉइंटमेंट इज अंडर परसुएशन, परसुएशन मतलब प्रेरणादायक या किसी चीज़ को प्रेरित करना, ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू फेवर हिम। तो ये अपॉइंटमेंट सिर्फ इसीलिए किया गया कि वो स्टेट गवर्नमेंट को फेवर करें, सीधी सी बात, क्योंकि वहाँ पे जो हाई कोर्ट में जो जज बने थे या चीफ जज जो बने थे वो किसके फेवर के? शायद इनके प्रतिकूल होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग होंगे। मैं प्रॉपर वो नहीं कह रहा हूँ। ऑन हैविंग अचीव्ड हिज डिजायर्ड अपॉइंटमेंट आफ्टर द पोस्ट रिटायरमेंट ही वांट टू सपोर्ट द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द कवर ऑफ BC एसोसिएशन मलाइंग द हार्ड कोर्ट। और इस प्रकार से उनका अपॉइंटमेंट सरकार ने किया तो वो सरकार की क्या करेंगे? पक्ष लेंगे, और जो हाई कोर्ट है उसको क्या करेंगे? मलाइन या उसकी क्या है छवि को खराब करेंगे। इनफैक्ट द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट हैप्पीली एक्सेप्टिंग वर्डिक्ट ऑफ द हाई कोर्ट गिवन इन वेरियस केस अगेंस्ट देम। तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट के वर्डिक्ट हैं स्टेट गवर्नमेंट को पसंद नहीं आए, जो कि भी रिसेंटली कुछ समय में दिए कई अलग अलग मामलों में। हाउएवर अनस्क्रूपुलियस कमेंट डिग्रेडिंग द इमेज ऑफ द इंस्टीट्यूशन आर फ्लोटेड इन सोशल मीडिया बाय वेरियस पर्सन। तो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग टाइप के कमेंट जो सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, है ना, वो क्या कर रहे हैं? जो डिग्रेड या गिरा रहे हैं इमेज इंस्टीट्यूशन की, इंक्लूडिंग द सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, द स्पीकर ऑफ, उसमें सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो स्पीकर हैं वो भी शामिल है। विद सुओ मोटो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हैव बीन इनिशिएटेड। सुओ मोटो मतलब जो हाई कोर्ट है उसने खुद ही अपने आगे आकर, किसी ने मतलब याचिका फाइल नहीं की, खुद ही ने आगे आकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन उस स्पीकर के अगेंस्ट चालू कर दी है हाई कोर्ट ने। जैसा कि आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने प्रशांत भूषण ही है आई थिंक, प्रशांत भूषण के खिलाफ सुओ मोटो लेकर और अवमानना, कोर्ट की अवमानना का केस जारी कर दिया था कुछ पिछले कुछ समय में, इसमें नहीं। तो उसी टाइप के इन्होंने क्या की है, इनके अगेंस्ट भी जारी कर दी हाई कोर्ट ने। देयरफॉर इन व्यू ऑफ प्रिलिमिनरी, किसके अगेंस्ट? जो स्पीकर हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके अगेंस्ट, ठीक है। देयरफॉर इन व्यू ऑफ प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस एंड अबव फैक्ट फिलिंग ऑफ दिस पिटीशन इज मेलाफाइड एंड अचीव ऑब्लिक इंटेंशंस। तो यहाँ पर ये कि तो यहाँ पर सीधे से बात है, उन पर जो आरोप लगाए गए वो इसी टाइप के कि जो कोर्ट की जो है वो इमेज खराब कर रहे हैं, और उससे उनको जो परोक्ष रूप से, जो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली जो लाभ होंगे, ऑब्लिक इंटेंशन मतलब इनडायरेक्टली जो लाभ होने वाले हैं, या इनडायरेक्ट जो उनका इरादा है कि उनको लाभ पहुंचे, वो इसमें दायर किया गया हाई कोर्ट के द्वारा स्पीकर के अगेंस्ट। दैट द हाई कोर्ट in a counter affidavit to a writ petition can
अटैक द स्टेट गवर्नमेंट एज बीइंग हॉस्टाइल। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने क्या किया, जो काउंटर एफिडेविट है उसमें ये बताया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या है, शत्रु बन रही है हाई कोर्ट की, मतलब बीइंग हॉस्टाइल या डायरेक्ट प्रतिरोधी बन रही है। अटैक फॉर फॉर्मर एक्टिंग चीफ जस्टिस एज द पर्सन बिहाइंड अ लिटिगेशन। और जो फॉर्मर एक्टिंग चीफ जस्टिस थे उन पर क्या कर रहे हैं कि वो इन सब लिटिगेशंस के जो क्या है जन्मदाता हैं या उस पर बैक या सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं। एंड अटैक द सीनियर मोस्ट सर्विंग जज ऑफ द वेरी सेम हाई कोर्ट फॉर obliging the state government and recommending the name of the former acting chief justice for appointment as a fee fixation committee is unthinkable। और साथ ही साथ किस पर अटैक कर रहे हैं कि जो फॉर्मर के हाई कोर्ट के जज थे, फॉर्मर हाई कोर्ट के जज, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, अपने शिष्टाचार का या फायदा दे रहे हैं किस चीज़ के लिए, गवर्नमेंट को, और रिकमेंड कर रहे हैं नेम ऑफ द फॉर्मर एक्टिंग चीफ जस्टिस किस चीज़ के अपॉइंटमेंट के लिए, फी फिक्सेशन कमेटी के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, जो गवर्नमेंट के मतलब फायदे वाले जो लोग हैं उनको अपॉइंटमेंट के लिए, कमेटियों के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये अनथिंकेबल है, असोचनीय है। द स्टेटमेंट नाउ मेड बाय द चीफ मिनिस्टर दैट हाई कोर्ट इज बीइंग यूज्ड and manipulate to trample on the democratically elected government has to be seen in context of High Court's own stand in a counter affidavit filed in a writ petitions that state government is hostile to the court। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा कि भाई हाई कोर्ट पूरा प्रयास कर रहा है कि जो डेमोक्रेटिकली या लोकतांत्रिक जो चुनी गई सरकार है उसको मैनिपुलेट करने का, ट्रैम्पल उसको अस्त व्यस्त करने का काम कर रहा है। जबकि हाई कोर्ट ने जो रिट पिटीशन दायर की है उसमें डायरेक्ट ये बोला है कि भाई जो स्टेट है वो क्या हो रहा है, प्रतिकूल हो रहा है या शत्रुता की तरह व्यवहार करना स्टार्ट कर रहा है। द इशू डिड नॉट एंड एट द एंड। इशू यहाँ पर खत्म नहीं हुआ था। इन द रिट पिटीशन एन एप्लीकेशन वाज फाइल्ड बाय सबऑर्डिनेट जुडिशियल ऑफिसर। तो जो रिट पिटीशन डायल की गई हाई कोर्ट के द्वारा उसमें सबऑर्डिनेट जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा एक एप्लीकेशन भी दायर किया गया। उसमें क्या था, वो इज now under suspension pending disciplinary proceeding seeking intervention। और जो क्या है अभी अंडर सस्पेंशन की प्रोसीडिंग के अंदर है और उनकी जो मतलब सुनवाई है वो होनी बाकी है। सीकिंग इंटरवेंशन, और खोज रहे हैं कि कोई उनको इंटरवीन करे जिससे उनका क्या हो, सस्पेंशन रुक जाए। इन हिज इंटरवेंशन एप्लीकेशन द जुडिशियल ऑफिसर has claimed that former acting chief justice of the combined high court of judiciary Hyderabad whose name was dragged in by high court। तो यहाँ पर उसने क्लेम किया है कि जिस चीफ जस्टिस का, पुराने चीफ जस्टिस का नाम घसीटा जा रहा है इस पूरे के पूरे मसले पर, ठीक है, इन इट्स काउंटर एफिडेविट, हाई कोर्ट के जो काउंटर एफिडेविट है उसमें मेड अ कॉल टू हिम, उन्होंने कॉल किया था उस पर्टिकुलर बंदे के लिए, ऑफरिंग हेल्प इन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पेंडिंग अगेंस्ट हिम, कि उसको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए, तो उन्होंने कॉल किया कि भाई जो तुम्हारे अगेंस्ट जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रही है उसमें वो मदद करेंगे। द इंटरवेंशन एप्लीकेशन वाज अकम्पेंड बाय द ट्रांसक्रिप्ट। तो जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन है वो तो उसके साथ है एक प्रतिलिपि उसमें लगाई गई है किस चीज़ की, टेलीफोनिक कन्वर्जेशन ही परपोर्टेडली, ठीक है, परपोर्टेडली मतलब होता है कथित रूप से, ठीक है, कथित रूप से जो उसमें कहा गया है कि ये वही कन्वर्जेशन है। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांसक्रिप्ट द फॉर्मर एक्टिंग चीफ जस्टिस कन्फेस्ड टू हिम दैट ही हैड इंजीनियर्ड द रिट पिटीशन। और उसी में उन्होंने ये कहा, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, कि जो उन्होंने हाई कोर्ट के अगेंस्ट जो पिटीशन फाइल की थी वो उन्होंने ही बनाई है। फाइल्ड बाय द BC ST एंड माइनॉरिटी स्टूडेंट फेडरेशन, ठीक है, होल्ड एन इंक्वायरी आफ्टर द फिलिंग ऑफ इंटरवेंशन एप्लीकेशन। जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल हुई है बाय द सस्पेंडेड जुडिशियल ऑफिसर, जो निलंबित जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा, द केस टुक एन इंटरेस्टिंग टर्न। तो केस ने क्या एक बहुत अच्छा मोड़ ले लिया है। द हाई कोर्ट फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर deletion of paragraph 13 of the original counter
affidavit in which the court had alleged that the writ petition was engineered by the former acting chief justice of behest of the state government। तो यहाँ पर क्या है, हाई कोर्ट ने जो 13 नंबर का जो पैराग्राफ है उसको डिलीट करने के लिए एप्लीकेशन डाल दी है, जिसमें ये कहा गया था कि चीफ जस्टिस किसके लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए बेहेस्ट में काम कर रहे हैं या उनके हितों के ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। देयर आफ्टर, उसके बाद, अ डिवीजन बेंच स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर पर्पस took note on content of intervention application and passed an order on August 13, 2020, holding the conversation whose transcript was produced as a document along with a pen drive, prima facie disclosed a conspiracy against the Chief Justice of High Court and senior most judge of the Supreme Court। तो यहाँ पर जो प्राइमा फेसी पे जब एक कमेटी जो निर्धारित की गई थी या जो बेंच निर्धारित की गई थी, उसने प्राइमा फेसी तौर पर या प्राथमिक तौर पर ये बताया है कि जो रिकॉर्डिंग जो उसमें थी उससे यही जाहिर होता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज जिनका नाम जुड़ रहा है उनके अगेंस्ट एक षड्यंत्र रचा गया था, और किसके हितों के लिए रचा गया था, स्टेट गवर्नमेंट के हितों के लिए। आफ्टर सो होल्डिंग द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट पास्ड इट ऑर्डर टू फॉलोइंग इफेक्ट। तो यहाँ पर जो अब इससे क्या है, जो द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू फॉलोइंग इफेक्ट, तो इस सब जो जो हुआ तो उस पर हाई जो आंध्र प्रदेश है गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि जो भी निम्नलिखित मतलब जो भी चीज़ यहाँ पर घटित हुई उन पर हाथ या पकड़ बनाए रखने के लिए एक ऑर्डर पास किया। इन व्यू ऑफ द लॉ डिस्कस्ड अबव इन वेरियस जजमेंट रिफर्ड supra the court while exercising power of judicial review under Article 227 of the Constitution of India, more particularly when deciding a public interest litigation, procedural technicalities will not come in the way। तो उसमें उन्होंने यही कहा कि जब भी कोई पब्लिक लिटिगेशन पे जब बात करेगी जो मतलब गवर्नमेंट या जो भी हाई जुडिशियल रिव्यू होगा उस चीज़ का, तो वो क्या है, टेक्निकल मतलब प्रोसीजरल टेक्निकलिटी विल नॉट कम इन द वे। तो जो प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज़ हैं वो इस रास्ते में नहीं आएंगी। ये एक ऑर्डर पास कर दिया स्टेट गवर्नमेंट ने आर्टिकल 226 के तहत। अब इसकी थोड़ी ये क्या बोल रहे हैं टेक्निकलिटीज़ में उसका ज़्यादा बखान या जो भी वो है वो तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि 226 क्या बोलता है, किस रिगार्डिंग बोलता है और उसका पैमाना इस रिगार्डिंग बहुत टेक्निकल लैंग्वेज है, तो उसमें आप ना पढ़ें। बस एक ऑर्डर पास कर दिया अपनी पकड़ बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने, ये आप मायने रखिए। हेंस वी फाइंड दैट इट इज़ अ फिट केस टू ऑर्डर इंक्वायरी टू फाइंड आउट द ऑथेंटिसिटी जेन्युइननेस ऑफ द कन्वर्जेशन कंटेंट इन पेन ड्राइव। तो यहाँ पर बात अंतोगत पर यही है कि वी फाइंड दैट इट इज़ अ केस ऑफ ऑर्डर इंक्वायरी, ये केस ऑर्डर इंक्वायरी की जो ऑथेंटिसिटी है उस पेन ड्राइव में या जो रिकॉर्डिंग है वो सही है कि नहीं है। देयरफॉर वी रिक्वेस्ट जस्टिस R.V. रविंद्रन, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं R.V. रविंद्रन से जो रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट के, हो सकता है वो बेंच के प्रमुख भी हों, डिवीजन बेंच ये वाली जो है उसके प्रमुख भी हों, टू होल्ड एन इंक्वायरी टू फाइंड आउट और ऑथेंटिसिटी एंड जेन्युइननेस ऑफ द कन्वर्सेशन, कि भाई उसकी जो सत्यता है उसकी प्रमाणित की जाए। कंटेंट इन द पेन ड्राइव, जो भी पेन ड्राइव के अंदर कंटेंट है, विथ रिकॉर्ड ऑफ प्लॉट डिजाइंड अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश एंड बीइंग डिजाइंड अगेंस्ट द सीनियर मोस्ट सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अनडिस्क्लोज्ड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पार्टीज। तो यहाँ पर इन सब बातों का कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हैं उनके अगेंस्ट जो षड्यंत्र रचा गया, हाई कोर्ट वर्तमान जो आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के जज हैं उनके अगेंस्ट जो षड्यंत्र रचा गया, और उस सबसे जो थर्ड पार्टी को जो फायदा होने वाला था उन सब की जांच करें। रजिस्ट्री इज डायरेक्टेड टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ R.V. रविंद्रन, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड प्रोवाइड नेसेसरी असिस्टेंस। तो यहाँ पर रजिस्ट्री उसको डायरेक्ट किया गया है कि वो कंसेंट किसकी हासिल करे, R.V. रविंद्रन की, और उनकी क्या देख रेख में जो भी ज़रूरतें हैं उनको क्या करे, फुलफिल करे या उनकी सहायता ले। द इंक्वायरी इज लिमिटेड टू फाइंड आउट द ऑथेंटिसिटी, लिमिटेड कन्वर्जेशन एंड थर्ड पार्टी इंटरेस्ट बिहाइंड द प्लॉट।
और यहाँ पर जो इंक्वायरी है उसकी लिमिटेड है कि भाई आप उसकी ऑथेंटिसिटी खोजो, जो भी रिकॉर्डिंग है उसकी, और जो थर्ड पार्टी मतलब किसको फ़ायदा होने वाला था उस चीज़ की खोज करो। इट इज़ क्लियर दैट ऑल इज़ नॉट वेल विद द हायर जुडिशरी इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। और ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है कि जो आंध्र प्रदेश की हायर जुडिशियरी है उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। द लेटर ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट कैन नॉट बी सीन इज आइसोलेशन। और जो चीफ मिनिस्टर ने जो चीफ मिनिस्टर ने जो आदेश निकाला है उसको आप एक आइसोलेट टर्म में नहीं देख सकते, मतलब इस पूरे के पूरे घटनाक्रम से आप जोड़कर ही देखिए इसको। एंड इट कांट बी ब्रश्ड असाइड एज अ इंटरफेरेंस विद द इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी। और इसे किनारे में भी नहीं रखा जा सकता कि इसे आप ऐसे ही हल्के में ले लो और बगैर किसी हाई कोर्ट जो भी मतलब इंडिपेंडेंट स्वतंत्र जुडिशरी उसमें हस्तक्षेप ना करे, तो ये भी नहीं हो सकता। तो दोनों ही चीज़ों को मतलब सीधी सी बात है कि जो लेटर है उसको आप सीरियस लो और उसमें जुडिशरी भी क्या करे, इंटरफेरेंस करे। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे।